हेलो गाइस, आज मैं नए वीडियो के साथ आया हूँ। आप लोगों को पता है कल हम लोगों का C++ का जो पेपर है वो बहुत ही MCQ बेस्ड आ रहा है पेपर, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट MCQ लाया हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस MCQ को आप लोग पढ़ के जाएंगे। 100 MCQ हैं। अगर इस MCQ को आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से तो मुझे पता है कि आप लोग 90 प्लस ज़रूर लाएंगे। और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि ये मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट किए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इसमें क्वेश्चन बहुत ही जगह पूछे गए हैं क्वेश्चन ये। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि इफ़ ए क्लास नेम इज एक्स, what is the type of is its this is a pointer in a matrix non constant member of function। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, ये देखिए। तो इसका राइट आंसर पहला है कांस्टेंट एक्स, और एक्स पॉइंटर कॉन्स्ट, एक्स पॉइंटर या फिर एक्स एंड ऑपरेटर। इसमें ये हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, एक्स एंड ऑपरेटर का यूज़ होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच क्लास अलाउ टू प्राइमेटेड टाइप टू बी एक्सेस एन ऑब्जेक्ट। पहला ऑप्शन है ए स्टोरेज, दूसरा है वर्चुअल, तीसरा है फ्रेंड और चौथा है हमारा स्वैपर। तो इसका हमारा राइट आंसर जो है बी है, वर्चुअल। जो हमारा प्राइमेटिव टाइप होता है और ऑब्जेक्टिव का, वो वर्चुअल होता है। इसका राइट आंसर बी है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन इज STD स्कोप ऑफ रेवोल्यूशन बैड अलॉग एक्सेप्शन थ्रोन। एक्सेप्शन में हम लोग जानते हैं कि थ्रोन एक कीवर्ड है जो हम लोग यूज़ करते हैं, और इसमें 4th ऑप्शन दिए हैं। व्हेन ए न्यू ऑपरेटर कैन नॉट एलोकेट मेमोरी, पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है व्हेन एलॉग फंक्शन फॉल्स फेल्स। थर्ड ऑप्शन है व्हेन ए टाइप रिक्वेस्टेड फॉर ए न्यू ऑपरेटर्स इज कांस्टेंट बैड, दिस इज एक्सेप्शन इज थ्रोन। एंड फोर्थ ऑप्शन है व्हेन डिलीट ऑपरेटर कैन नॉट डिलीट टेक्ट एलोकेट कॉपरेटेड ऑब्जेक्ट। आप लोगों को 4th ऑप्शन दिया है। इसका राइट आंसर है डी, व्हेन ए डिलीट ऑपरेटर, जब ऑपरेटर डिलीट होता है, कैन नॉट डिलीट टेक्ट एलोकेट कॉम्प्रेटेक्टेड ऑब्जेक्ट। इसका राइट आंसर डी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल डाटा टाइप्स इन C++। फंडामेंटल डाटा टाइप कौन सा नहीं है, इसमें क्वेश्चन ये कहा है। अब इसका राइट आंसर जो है पहला ऑप्शन है फ्लोट, स्ट्रिंग, इंट या फिर W करेक्टर। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें आपसे लोगों से पूछा गया इसमें कौन सा फंडामेंटल डाटा टाइप इन C++ में नहीं है, ये है क्वेश्चन आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर है फ्लोट। फ्लोट जो ऐसा है जो फंडामेंटल डाटा टाइप नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड डिस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास नेम कंट्री। इस पे ये कंट्री एक नेम दिया है, तो इस पे पहला ऑप्शन है इंट कंट्री फंक्शन है, वॉइड कंट्री फंक्शन, इंट कंट्री, और फिर इसमें कंट्री ऑब्जेक्ट, फिर है वॉइड कंट्री। और इसमें आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है, ए या बी या सी या डी। इसका राइट आंसर है बी, वॉइड कंट्री। जो हमारा वॉयलेट डिस्ट्रक्टर होता है वो वॉइड कंट्री नेम क्लास की जगह वॉइड कंट्री क्लास यूज़ की जाती है, क्योंकि हम जब क्लास बनाते हैं उसमें पब्लिक के बाद जो भी हम लिखते हैं फंक्शन में, वो हम वॉइड में यूज़ करते हैं, इंट में नहीं लिया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर बी है। अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली डिस्क्राइब C++ लैंग्वेज। पहला ऑप्शन है स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज, दूसरा है डायनेमिक टाइप लैंग्वेज, थर्ड है बोथ स्ट्रिक्टली एंड डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, या टाइप लेस लैंग्वेज। इसमें से राइट आंसर आप लोग बताना है कौन सा है, ए या बी या सी या डी। इसका राइट आंसर है डी, टाइप लेस लैंग्वेज।
जो डिस्क्राइब्स हैं, जो करेक्टली डिस्क्राइब C++ में है वो टाइप लेस, कोई भी टाइप की लैंग्वेज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड सपोर्ट्स डायनेमिक मेथड रिसोल्यूशन। इसका पहला ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट, दूसरा है वर्चुअल, तीसरा है डायनेमिक एंड फोर्थ ऑप्शन है टाइप्ड। इसका राइट आंसर है एब्स्ट्रैक्ट। जो कीवर्ड सपोर्ट डायनेमिक मेथड को जो सपोर्ट करता है, मतलब जो सपोर्ट करता है डायनेमिक मेथड को, वो एब्स्ट्रैक्ट क्या करता है, डायनेमिक मेथड को कीवर्ड जो है, जो एब्स्ट्रैक्ट है वो डायनेमिक को सपोर्ट करता है। ये इसका राइट आंसर है ए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रेफर्ड वे ऑफ थ्रोइंग एंड हैंडलिंग एक्सेप्शन। इस पे पहला ऑप्शन है थ्रो बाय वैल्यू एंड कैच बाय रेफरेंस, दूसरा ऑप्शन है थ्रो बाय रेफरेंस एंड कैच बाय रेफरेंस, थर्ड ऑप्शन है थ्रो बाय वैल्यू एंड कैच बाय वैल्यू, एंड फोर्थ ऑप्शन है थ्रो द पॉइंटर वैल्यू एंड प्रोवाइड ए कैच फॉर टेक पॉइंटर टाइप। इसका राइट आंसर है बी, थ्रो बाय रेफरेंस एंड कैच बाय रेफरेंस। मतलब रेफरेंस के द्वारा थ्रो भी रेफरेंस के द्वारा ही किया जाता है और कैच भी रेफरेंस के ही द्वारा होता है। इस पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू अबाउट प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज। इसका पहला ऑप्शन है दे बिगिंस विथ ए हर्ष सैम्पल्स, दे आर प्रोसीड बाय ए प्रोफेसर, दे फॉर्म टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कोड, एंड डी ऑप्शन है दे हैव टू एंड विथ ए सेमी कॉलम। इसका राइट आंसर है ए, दे बिगन विथ ए हर्ष सैम्बल्स। जो हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज है वो हर्ष सैम्बल से स्टार्ट होता है। आप लोग मैं जूम कर देता हूँ जिससे आप लोग क्लियरली देख सकें। हमारा 9 क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, जो है दे बिगन्स विथ हर्ष सैम्बल्स। 10 क्वेश्चन है व्हाट्स रॉन्ग वाइल t इक्वल्स टू 10 एंड, और इसमें लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज हुआ है। इसके बाद t इज़ ग्रेटर देन 24। अब इस पे फर्स्ट ऑप्शन है द लॉजिकल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज टू टेस्ट कंडीशन, और सेकंड है द व्हाइल लूप इज ए एग्जिस्ट कंडीशन लूप। थर्ड ऑप्शन है द टेक्स्ट कंडीशन इज ऑलवेज फॉल्स, और फोर्थ ऑप्शन है द टेक्स्ट कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू। इसका राइट आंसर है डी, द टेस्ट कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू। जो टेस्ट कंडीशन इस पे होती है वो ऑलवेज ट्रू ही होती है। और 11 क्वेश्चन है हमारा द कंटिन्यू स्टेटमेंट कोर्स एक्सेप्शन टू स्किप टू। इसका पहला ऑप्शन है द रिटर्न जीरो स्टेटमेंट, दूसरा ऑप्शन है द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप, एंड थर्ड है द स्टेटमेंट फॉलोइंग द कंटिन्यू स्टेटमेंट, एंड फोर्थ है द नेक्स्ट इंटरेक्शन ऑफ द लूप। एंड इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर है सी, द स्टेटमेंट फॉलोइंग द कंटिन्यू स्टेटमेंट। एक्सेप्शन में क्या होता है कि जो स्टेटमेंट होती है वो कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है। 12th क्वेश्चन हमारा है व्हाट्स रॉन्ग x इक्वल्स टू 4 एंड लॉजिकल ऑपरेटर y इक्वल्स टू 5, और इस पे a इक्वल्स टू 5 और फिर दिया है b इक्वल्स टू 0। इसका पहला ऑप्शन है द क्वेश्चन मार्क शुड बी एन इक्वल साइन, द फर्स्ट सेमी कॉलम शुड बी कॉलम, एंड देयर आर टू मैनी वेरिएबल्स इन द स्टेटमेंट, एंड फोर्थ ऑप्शन है द कंडीशन ऑपरेटर इज ओनली यूज्ड विथ ए एब्स्ट्रिंग। इसका राइट आंसर है डी, द कंडीशन ऑपरेटर इज ओनली यूज्ड विथ एब्स्ट्रिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के और हमारा 13 का क्वेश्चन है व्हाट रॉन्ग फॉर इंट के इक्वल्स टू 2 एंड सेकंड दिया है के इज़ ग्रेटर देन इक्वल 12, फिर दिया है के प्लस प्लस। तो इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन है
द इंक्रीमेंट शुड ऑलवेज बी प्लस प्लस के। सेकंड है वेरिएबल मस्ट बी ऑलवेज बी लेटर आई व्हेन यूजिंग ए फॉर लूप। एंड थर्ड ऑप्शन है देयर शुड बी ए सेमी कॉलम एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। एंड फोर्थ ऑप्शन है द कॉलम शुड बी सेमी कॉलम। इसमें इसका राइट आंसर जो है हमारा बी है। द वेरिएबल मस्ट ऑलवेज बी ए लेटर when using a for loop. This is a right answer. B is a right answer of 13. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकमेंडेड इन द हेडर फाइल्स। पहला ऑप्शन है टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन, और सेकंड है क्लास डिफरेंशिएशन, तीसरा है फंक्शन डिफरेंशिएशन, चौथा है टेम्पलेट डिफरेंशिएशन। इसका राइट आंसर जो है हमारा डी, टेम्पलेट डिफरेंशिएशन। जो हेडर फाइल्स होती हैं जो कमांड करती हैं वो टेम्पलेट होता है। इसका अगले क्वेश्चन की ओर 15 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द HTML कंटेनर स्टोर द एलिमेंट्स कंटेनली इन द एब्स्ट्रैक्ट मेमोरी लोकेशन। पहला है STD स्कोप ऑफ रेवोल्यूशन वेक्टर, एंड सेकंड है बी ऑप्शन STD स्कोप ऑफ रेवोल्यूशन लिस्ट, एंड थर्ड सी है STD स्कोप ऑफ रेवोल्यूशन मैप, एंड फोर्थ है STD स्कोप ऑफ रेवोल्यूशन सेट। इसका राइट आंसर है सी, STD स्कोप ऑफ रेवोल्यूशन मैप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड एक्सेप्शन बिल्ड इन ए C++। इसका पहला ऑप्शन है STD स्टैंडर्ड इसको कहते हैं, और STD भी आप लोग कह सकते हैं, स्टैंडर्ड भी। स्कोप ऑफ रेवोल्यूशन बैड क्रिएट। सेकंड है स्टैंडर्ड स्कोप ऑफ रेवोल्यूशन बैड अलॉक, स्टैंडर्ड स्कोप ऑफ रेवोल्यूशन बैड कॉन्स्ट, एंड फोर्थ डी है स्टैंडर्ड स्कोप ऑफ रेवोल्यूशन बैड टाइप पेड। इसका राइट आंसर है ए, STD स्कोप ऑफ रेवोल्यूशन बैड क्रिएट। दिस इज द राइट आंसर ऑफ 16। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट डज द HTML स्टैंडर्ड स्टैंड फॉर। पहला ऑप्शन है हमारा सिंपल टेम्पलेट लाइब्रेरी, दूसरा है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, और सी है हमारा स्टैटिक टाइप लाइब्रेरी, एंड फोर्थ ऑप्शन है सिंगल टाइप बेस्ड लाइब्रेरी। इसका राइट आंसर हमारा है ए, सिंपल टेम्पलेट लाइब्रेरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओवरलोड फंक्शन एंड द ओवरराइडेड फंक्शन। क्या है डिफरेंस ओवरलोडेड में और ओवरराइड में। पहला ऑप्शन हमारा है ओवरलोडिंग इज ए डायनेमिक और रन टाइम बाइंडिंग, एंड ओवरलोडिंग इज ए स्टैटिक और कंपाइल टाइम बाइंडिंग। उसका कहने का मतलब ये है पहले ऑप्शन का कि जो ओवरलोडिंग है इसे डायनेमिक है और रन टाइम बाइंडिंग है। ओवरलोडिंग जो है वो रन टाइम बाइंडिंग है, और ओवरराइडिंग जो है वो कंपाइल टाइम बाइंडिंग है, पहले में ये कहा है। सेकंड में कहा है कि रीडिफाइनिंग ए फंक्शन इन ए फ्रंट क्लास इज ए कॉल्ड ए फंक्शन ओवरलोडिंग, एंड वाइल ए redefining a function in a derived class is called a overloaded function। थर्ड ऑप्शन दिया है overloading is a static or a compile time binding and overloading is a dynamic or run time binding। फोर्थ ऑप्शन दिया है redefining a function in a front class is a called a function overloading while a defining a function in a derived class is a called as a override function। इसका राइट आंसर है हमारा 18 का राइट आंसर है बी, रीडिफाइनिंग ए फंक्शन इन ए फ्रंट क्लास इज कॉल्ड ए फंक्शन ओवरलोड। जो हमारा रीडिफाइन मतलब जो पहले से रीडिफाइन हो जाए फिर से दोबारा डिफाइन कर दिया जाए फ्रंट क्लास में, उसे हम कहते हैं ओवरराइडिंग। और जो वाइल डिफाइनिंग जो वाइल
मतलब जो डिफाइन, एक बार जो डिफाइन हो गया वो डिफाइन रहेगा। जैसे फंक्शन इन ए ड्राइव क्लास इज कॉल्ड ए ओवरलोडेड फंक्शन। जो ड्राइव बेस क्लास से जो ड्राइव क्लास में आ गया वो आ गया है, अब फिर बेस क्लास में जाएंगे तो होगा तो फिर हम उसे चेंज कर सकते हैं, नहीं तो वही रहेगा। इसका राइट आंसर है बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड रिसीव कीवर्ड इन C++। पहला ऑप्शन है एक्सप्लिट, दूसरा है पब्लिक, तीसरा है इम्प्लीसिट और चौथा है हमारा प्राइवेट। इसका राइट आंसर है बी पब्लिक। जो हमारा वैलिड रिसीव कीवर्ड है इज़ नॉट ए वैलिड रिसीव कीवर्ड इन C++, मतलब जो इनवैलिड है, वैलिड नहीं है, जो हर कोई यूज़ कर सकता है, वो पब्लिक है। इसका राइट आंसर है 19 का राइट आंसर है बी पब्लिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 क्वेश्चन। ईच पास थ्रू ए लूप इज कॉल्ड ए या एन, कुछ भी कह सकते हैं। पहला है ए है इन्यूमेरिकेशन, दूसरा है नेस्ट्रक्शन, तीसरा है कॉलमेशन और फोर्थ डी है पास थ्रू। इसका राइट ऑप्शन है सी कल्मिनेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू अबाउट कांस्टेंट मेंबर फंक्शन। पहला ऑप्शन है कांस्टेंट मेंबर कैन बी इन्वोक्ड ऑन बोथ कांस्ट एंड एज वेल एज नॉन कांस्ट ऑब्जेक्ट। पहला ऑप्शन है हमारा। और सेकंड ऑप्शन है कांस्टेंट member can be invoked only on const object and not on non-constant object. थर्ड ऑप्शन है non-const member can be invoked on a const object as well as non-const object. और चौथा ऑप्शन है हमारा none of above। इसका राइट आंसर हमारा है बी const member can be invoked only on const object and not on non const object। इसका क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच इज इसमें से कौन सा सही है कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन है बी 21 का बी ऑप्शन सही है। कॉन्स्ट मेंबर कैन बी इन्वोक ओनली ऑन कॉन्स्ट, मतलब जो कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट होता है वो ओनली कॉन्स्ट पे ही ऑब्जेक्ट पर मतलब इन्वोक्ड होता है, नॉट ऑन ए नॉन कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, नॉन कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट पर नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशनशिप इज नोन एज इनहेरिटेंस रिलेशनशिप। इसका पहला ऑप्शन है हैज़ ए रिलेशनशिप, एज इज ए रिलेशनशिप या एसोसिएशन रिलेशनशिप या नन ऑफ अबव, इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है एसोसिएशन रिलेशनशिप। 22 का राइट आंसर है सी एसोसिएशन रिलेशनशिप। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं इस चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इसको, क्योंकि आप लोगों का कल सी प्लस प्लस का जो पेपर आएगा वो MCQ बेस्ड आएगा और ये आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ सके और आप लोगों के लिए इसी प्रकार के नए नए वीडियो लाता रहूँ। चलो बढ़ते हैं आगे। हमारा 23 क्वेश्चन है if class A is a friend of a class B and if class B is friend of class C, which of the following is true। इसका कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है if क्लास A, जो क्लास A है इज़ ए फ्रेंड ऑफ क्लास B, क्लास A जो है वो B की फ्रेंड है। कहने का मतलब एक आपको एग्जांपल समझा रहे हैं। एंड इफ़ उसने पहले कहा है कि क्लास A B की फ्रेंड है और यदि इफ़ क्लास B, यदि B जो है वो C की फ्रेंड है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्लास C इज़ ए फ्रेंड ऑफ A या फिर दूसरा ऑप्शन दिया है क्लास A इज़ ए फ्रेंड ऑफ क्लास C। तीसरा ऑप्शन है क्लास A एंड क्लास C।
डू नॉट हैव एनी फ्रेंड रिलेशन, और ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। 23 का राइट आंसर है हमारा बी। क्लास ए जो है वो फ्रेंड जो है क्लास सी का है, क्योंकि यदि क्लास ए जो है वो बी का फ्रेंड होगा और बी सी का फ्रेंड है, हैं तो जो कंटिन्यूअस, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर के जो उनके जो क्वालिटी हैं वो उनके फादर में आए, फादर की क्वालिटी उसके सन में आए, तो तीनों की क्वालिटी मैचिंग की। तो इसी प्रकार इसमें भी है, जो क्लास ए है, जो क्लास ग्रैंडफादर ए है और जो सी है वो चाइल्ड है, तो तीनों के एक ही तो होगा। तो इसी प्रकार क्लास ए जो है फ्रेंड है क्लास सी का। इट इज़ ए राइट आंसर। हमारा 23 का राइट आंसर बी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए डायरेक्ट एक्सेस फाइल इज, जो डायरेक्ट फाइल एक्सेस कर लेती है उसका राइट आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन है दी फाइल, पहले जूम कर लेते हैं हल्का सा, 1 मिनट, हाँ। पहला ऑप्शन है ए फाइल इन विच रिकॉर्ड्स एग्रेड इन ए वे दे आर इंसर्ड इन ए फाइल। दूसरा ऑप्शन है ए फाइल विच इज रिकॉर्ड टू एग्रेड इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर। तीसरा ऑप्शन है फाइल विच आर स्टोर्ड ऑन ए डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज मीडियम। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ अबव। इसका राइट आंसर है सी। जो फाइल है वो फाइल विच आर स्टोर्ड ऑन ए डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज मीडियम, मतलब डायरेक्ट मीडियम में होती है, ना ज़्यादा हाई, मतलब एक्सेस कर लेती है वो डायरेक्ट ही मीडियम में। इसका 24 का राइट आंसर है सी, फाइल विच स्टोर्ड ऑन ए डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज मीडियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फाइल सिस्टम। इसका पहला ऑप्शन है एक्सेस मेथड, दूसरा है एक्युरेटली स्टोरेज मैनेजमेंट, तीसरा है फ्री इंटीग्रिटी मैकेनिज्म, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ अबव। इसका राइट आंसर है सी, फ्री इंटीग्रिटी मैकेनिज्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है शिफ्ट टाइम टेकन टू रिट्रीव ए डाटा, टाइम टेकन टू रीड राइट एंड हेड mechanism to positive itself over appropriate cylinder। थर्ड ऑप्शन है सी, टाइम टेकन टू ऑपरेटेड सेक्टर टू कम ऑर्डर रीड राइट, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ अबव। इसका राइट आंसर है डी, नन ऑफ अबव। इसमें से कोई भी इसको फॉलो नहीं करेगा। प्राइम एरिया इन द कॉन्स्ट फाइल सिस्टम इज डिफाइंड एज। इसका पहला ऑप्शन है इट इज़ ए मेमोरी एरिया क्रिएटेड बाय ए ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ ए एरिया into which data record are written। थर्ड ऑप्शन है इट इज़ ए मेन एरिया ऑफ वेब पेज। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ अबव। इसका आंसर है जो 27 का हमारा जो राइट आंसर है वो बी है, इट इज़ एन एरिया इनटू विच डाटा रिकॉर्ड आर रिटेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 28 क्वेश्चन के पर। इट मल्टी लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। पहला ऑप्शन है रिकॉर्ड डेट हैव ए रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर ए गिवन सेकेंडरी इंडेक्स। आइटम्स आर लिंक्ड टुगेदर ऑन फॉर्म ए लिस्ट। Second option है record a loaded overload sequence or defined by a collection sequence by a constant of a key। Third option है record are directly accessed by a record by field। Fourth option है none of above। इसका 28 का राइट आंसर है बी, record are loaded in a overloaded sequence defined by the collecting sequence by const of key। 29 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एडवांटेज ऑफ सेकुलर पार्टीशन सेक्टर।
पहला ऑप्शन है सिमटियर रीड ऑपरेटर कैन बी ओवरलूप्ड। सेकंड ऑप्शन है सर्च टाइम इज ए रिड्यूस्ड। थर्ड ऑप्शन है बी एंड सी दोनों या नन ऑफ अबव। 29 का राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर ए है सेमी इंस्ट्रक्शन रीड ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पॉइंटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट। पॉइंटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर पॉइंटर या फिर ट्री इंक्रीमेंट पॉइंटर ऑपरेटर या नन ऑफ अबव। इसका 30 का हमारा राइट आंसर है सी प्री इंक्रीमेंट पॉइंटर, डबल पॉइंटर का यूज हुआ है। 30 का राइट आंसर है सी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द कंडीशन कंप्लीशन, पहला ऑप्शन है इट इज़ ए टेकन केयर ऑफ बाय ए कंपाइलर। सेकंड बी है इट इज़ ए सेटिंग ऑफ ए कंपाइलर ऑप्शन कंडीशनली। थर्ड ऑप्शन है इसका इट इज़ ए कंपाइलिंग ए प्रोग्राम बेस्ड ऑन ए कंडीशन। फोर्थ ऑप्शन है हमारा डी नन ऑफ अबव। इसका राइट आंसर जो है हमारा डी नन ऑफ अबव। जो कंडीशन इसमें कम्प्लीमेंट्स कोई भी नहीं है। 32 की ओर बढ़ते हैं। ओरिजिनली सी वाज डेवलप्ड एज सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जनरल पर्पस लैंग्वेज या डाटा प्रोसेसिंग लैंग्वेज या नन ऑफ। सी का क्यों डेवलप हुआ था? अब इसमें हमारा कुछ सी के बारे में इसमें एक क्वेश्चन डाल दिया है कि सी का क्यों डेवलप कर दिया गया। इसका राइट आंसर है डाटा प्रोसेसिंग लैंग्वेज, डाटा को प्रोसेस करने के लिए।